हेलो फ्रेंड्स, मैं संजोत वैद्य, पेरेंटिंग कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बच्चे कैसे ज़िद्दी बन जाते हैं और मेरे इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ज़िद्दी बच्चों को हम कैसे समझदार बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो दो टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो ज़िद्दी होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो शरारती होते हैं। बच्चे अगर शरारती है तो मुझे ऐसे लगता है इस उम्र में थोड़ी बहुत शरारत तो चलती है और पेरेंट्स ने भी उसको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन बच्चा अगर ज़िद्दी है और उसकी ज़िद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो हमने उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिया गया बेल बटन प्रेस कर लीजिए। ज़िद्द दो किस्म की होती है। एक है पॉजिटिव ज़िद्दीपन। अगर आप देखोगे इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो उनकी ज़िद्दीपन की वजह से हुए हैं। उन्होंने उनके लाइफ में जो भी सक्सेस हासिल की है, मुकाम हासिल किया है, वो उनके ज़िद्दीपन की वजह से किया है। उन्होंने एक बार वो ठान ली तो ठान ली। फिर वो सलमान खान का डायलॉग है कि मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता हूँ, इस तरह से उन्होंने वो करके दिखाया है। ये यूनिवर्स जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती है। अगर आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं सुनता है, मेरा बच्चा चिल्ला के बात करता है, चीज़ें उधर उधर फेंकता है, तो आपका बच्चा वैसा ही बनेगा, क्योंकि आपके थॉट में हमेशा वो ही चलता रहता है। लेकिन कुछ पॉजिटिव थॉट्स अगर आप क्रिएट करते हो कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, मेरा बच्चा बिल्कुल पोलाइटली बात करता है, बहुत ओबीडियंट है, उनकी स्टडी में उसका बहुत अच्छा ध्यान रहता है, सबके साथ वो मिलजुल के रहता है, तो वो आपका बच्चा वैसे ही बन जाएगा। तो पहले हमें हमारे थॉट्स बदलने होंगे, वो थॉट्स ही हमारी जो लैंग्वेज है वो बदलने में ज़्यादा काम करते हैं। दूसरी जो बात हमें करनी है कि बच्चों की बात सुनो, शांति से सुनो, क्योंकि जब भी बच्चा कुछ बोल रहा है अगर हम उनको बीच में रोकेंगे टोकेंगे तो वो और चिल्ला के बात करेंगे। लेकिन अगर हम उनकी बात शांति से सुनेंगे तो वो भी उसके बाद आपकी बात शांति से सुन सकते हैं। आपको तुरंत उनको कोई डिसीजन देना नहीं रहता है। उनका गुस्सा एकदम ठंडा होने के बाद अगर आप उनसे बात करो तो वो ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे और आपकी बात पे वो गौर करेंगे। लेकिन अगर हम उनको बीच में काटते हैं तो ये जैसे कुकर में कोई भाप है और वो हम ढक्कन लगा के बैठे हैं तो वो सीटी तो बजेगी बजेगी, ऐसे होता है। इसलिए आप बच्चों की बात शांति से सुनो। तीसरी जो बात हमें करनी है वो है कि बच्चों की तारीफ़ करो। अगर थोड़ी सी भी अच्छी कोई चीज़ उन्होंने दिखाई है, चेंजेस दिखाए उनके बिहेवियर में, तो उनकी तारीफ़ करेंगे, लोगों के सामने उनकी तारीफ़ करेंगे, फैमिली के सामने उनकी तारीफ़ करेंगे। बच्चों को वो बहुत अच्छा लगता है और वो और ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तारीफ़ करें। तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती? अगर किसी की वाह वाह हो रही तो वो और ज़्यादा अच्छा करने की या दिखाने तो कोशिश ज़रूर करता है। जो फोर्थ बात हमें करनी है कि रिस्पेक्टफुली बात करो। हमें ऐसे लगता है कि बच्चे हमसे रिस्पेक्टफुली बात करें तो हमने भी तो उनके साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो देते हैं फिर मिलती है। बच्चे भी हमसे तभी रिस्पेक्टफुली बात करेंगे जब हम उनसे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। अगर आपको उनसे कुछ काम करवाना है तो आप उनको बता दीजिए कि पूछिए कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या तुम थोड़ा सा टाइम मुझे दोगे कि मेरे ये काम तुम करो। बच्चे बहुत हैप्पीली आपका काम करेंगे। लेकिन तुम करो, अगर हम ऑर्डरली उनसे बात करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे और ज़िद्दी बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। लास्ट जो फिफ्थ बात हमें याद रखनी है वो है कि हम कुछ रूल्स बना लेंगे। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो बच्चे उनका ज़िद्दीपन कहाँ दिखाते हैं? नॉर्मली मॉल्स में या कहीं मेहमान के पास हम उनको लेके जाते हैं, तब उनको कुछ चीज़ चाहिए रहती है, अगर हम उनको नहीं देते हैं वो तो ज़मीन पे लेट जाएंगे। उनको आइसक्रीम चाहिए रहता है, कोई टॉय चाहिए रहता है। तो अगर हम कुछ रूल्स बना लेते हैं कि आपको मंडे और थर्सडे को ही चॉकलेट मिलेगी, आपको संडे को ही आइसक्रीम मिलेगी, आपको महीने में एक बार ही टॉय मिलेगा, आपके टॉयज़ आप जगह पे रखोगे,
आपका टीवी देखने का टाइम ये रहेगा, आपका मोबाइल देखने का टाइम ये रहेगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि सभी रूल्स अगर सब मिलके फॉलो करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने अगर कुछ चीज़ कमिट की है तो आपको वो फुलफ़िल भी करनी पड़ेगी। तो आपको कोई और अनुशासन की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा वैसे भी वेल डिसिप्लिन में हो जाएगा और उसका ज़िद्दीपन भी कम होता जाएगा, क्योंकि उसके थॉट प्रोसेस में ये चलेगी कि मुझे मंडे के बिना चॉकलेट मिलनी नहीं है और मुझे संडे के सिवा आइसक्रीम मिलना ही नहीं है। तो ये बच्चा ऑटोमेटिकली समझ लेगा, तो कोई ज़िद्दीपन नहीं दिखाएगा और कोई डिमांड भी नहीं करेगा। अगर आप ये 5 सजेशंस के ऊपर काम करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके बच्चे का ज़िद्दीपन भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये वीडियो बाकी भी लोगों के लिए काम आ सकता है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कर लीजिए, आप लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट्स लिख के भेज सकते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे डालती रहूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।